नमः सर्वभूतानि विष्टभ्यवतिष्ठते अखण्डानन्दबोधाय पूर्णाय परमात्मने सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। भागवत में श्लोक आया है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विभित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च श्रेयो नान्योऽस्ति कश्चन। नृणाम श्रेयो विधिक्षया, भगवान स्वयं बतला रहे हैं मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ और यहाँ आकर श्रेय प्राप्त न करें, पता नहीं फिर कहाँ पहुँचेंगे, वापस भी कहाँ यहाँ पहुँच सकते कि नहीं ये पता नहीं। इसलिए योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, 3 योग मैंने बताए। भगवान स्वयं बोलते हैं 3 योग कौन कौन? योग क्या चीज? योग का अर्थ ऐसे तो प्राणायाम प्रत्याहार ये सब योग है। युज्यते अनेन इति योग, परमात्मना सह युज्यते अनेन, जिससे परमात्मा के साथ योग प्राप्त हो वो योग है। बाकी योग सब वो योग नहीं है, योगाभास है। जिससे परमात्मा के साथ योग प्राप्त हो, बस वही एकमात्र वास्तविक योग। अन्य सब योगाभास हो जाएगा। कर्म योग है, भक्ति योग है, कई है, बहुत सारे योग हैं। तीन के नाम मुख्य रूप से बतलाया, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, ये 3 मुख्य योग हैं परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए। युज्यते अनेन, जिससे जुड़ जाए परमात्मा से, उसको बोलते हैं योग। पातंजल योग दर्शन में तो बतलाया योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति का निरोध करना यह योग है। योगी स्वयं थे, इसमें तो कोई न्यूनता होगी नहीं, पर सर्वसाधारण को समझाने के लिए भगवान ने ये 3 योगों का वर्णन किया। ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, एक ज्ञान योग है, दूसरा कर्म योग है, तीसरा भक्ति योग है। युज्यते अनेन, जिससे युक्त हो उसको योग बोलते हैं।
तत्र तम बुद्धि संयोग वियोग योग संगीतम। व्याख्या अलग ही कर लिया है भगवान श्री कृष्णचंद्र ने। बुद्धि संयोग वियोग वो योग है, खैर उसकी व्याख्या तो अलग की जाएगी, पर यहाँ पर बोलते हैं योगास्त्रयोग या प्रोक्ता 3 योग मैंने बताए हैं। योग माने संयुक्त हो जाना, जुड़ जाना। किससे जुड़ना? बोलने वाले से, और क्या, और किससे जुड़ेंगे? बोलने वाले से अगर ना जुड़े तो फिर सब काम बेकार हो जाएगा। बोलने वाले क्या बोलते हैं उस बात को ठीक तरह से समझना, ये उनके साथ जुड़ना है। जो भगवान कहते हैं योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिक्षया। मनुष्य मात्र के श्रेय जिससे हो उस विधिक्षा, मनुष्यों का कल्याण जिससे हो वह है योग। वो 3 है योग, ज्ञानम कर्म च भक्ति से। ज्ञान है, कर्म है और भक्ति। इसी के अनुसार यहाँ पर अपना यह बड़ा भारी संयोग हो रहा है। ये जो सम्मेलन हो रहा था ना, मिल संग में योग, सम्मेलन का अर्थ होता है सम्यक मिल जाना। यहाँ पर 3 का वर्णन सुनेंगे आप और अपने हृदय में धारण करेंगे। युज्यते अनेन इति योगः, युज्यते संयुज्यते, केन सह संयुज्यते, येन अभिलषितः। जिसके साथ हमें सचमुच जुड़ जाना चाहिए वो है वास्तव में योग। और उनको 3 बतला दिया, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, श्रेयो नान्यस्तु कश्चन, और कोई दूसरा है नहीं, ये 3 ही है बस। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक है। ये 3 योग है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और संसार से वियुक्त भी हो सकते हैं। तत्र दम बुद्धि संयोग वियोगम योग संगीतम। गीता में तो योग की व्याख्या बदल दिया, बुद्धि संयोग वियोगम, ये जगत के साथ बुद्धि का जो संयोग चल रहा है, इदम में भूयात, इदम में भूयात, ये मेरा बने, यो मेरा बने, ये लेकिन ये अनित्य है, इस कारण से बोलते हैं इसको योग कहना ठीक नहीं है। बुद्धि संयोग वियोगम, ऐसे तो आप योग करते रहते हैं, संसार के साथ योग हो ही रहा है, जुड़ रहे हैं उसके साथ, जो जुड़ना है उसी को योग बोलते हैं। वो तो हमेशा ही चल रहा है, लेकिन योग की व्याख्या है बुद्धि संयोग वियोग। आपका संयोग जो हो रहा है जगत के साथ में, उसके साथ वियोग हो जाना चाहिए। यहाँ बैठे हैं तो योग हो रहा है। कैसे योग हो रहा है? बड़े बड़े संत लोग आए, आपको श्रवण कराते हैं तो उस परमात्मा के साथ योग हो जाता है बुद्धि से। और बुद्धि संयोग वियोगम, और यहाँ से जब आप बाहर जाते हैं ना, तो उस समय में भी योग तो होता है। किससे योग होता है बस ये सोचना है, संसार से योग होगा, तो उससे भी योग होना ये भी योग है। दोनों को योग बतला दिया, बुद्धि संयोग वियोगम।
हाँ, आप ऐसे संसार के साथ युक्त रहिए, कोई बात नहीं है, वो तो होगा ही। बैठेंगे संसार में, बम्बई में बैठेंगे, आसमान में कहाँ बैठेंगे? आपका तो संयोग रहेगा ही, परंतु योग का लक्षण बतला दिया, बुद्धि संयोग वियोगम। आपके शरीर का संयोग भले हो जाए, लेकिन बुद्धि का संयोग नहीं होना चाहिए, उसका वियोग होना चाहिए। यहाँ आप लोग बैठे, बड़े बड़े संत लोग प्रवचन सुना रहे, तत्व सुना रहे हैं। यदि आपका मन अपने घर में पहुंच गया और वो क्या करता होगा, क्या बिगाड़ता होगा, क्या सुधारता होगा, वो बुद्धि संयोग उसके साथ हो गया, उसके साथ तो वियोग है, वो योग हो जाएगा। बुद्धि संयोग वियोगम योग संयोगम। हाँ, बुद्धि का जो संयोग है उसका वियोग, किसके साथ संयोग और किसके साथ वियोग, और यही है अनात्म पदार्थ के साथ जो संयोग है उसका वियोग, ये योग हो जाएगा, बुद्धि संयोग वियोग। योगाश्रय, किसके साथ योग होना चाहिए? बाह्य वस्तुओं के साथ नहीं, परंतु अंतस्तिष्ठन या आत्मनिष्ठन, आत्मानमंतर आत्मानं यमयति, एषद आत्मा अंतर्याम्यमृतः। अंतर्यामी, उसके साथ संयोग है। वो संयोग क्या है? उसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। बुद्धि संयोग वियोगम, वियोग करना है। जगत के साथ में जो बुद्धि का संयोग हो रहा है निरंतर, वो संयोग का वियोग हो जाए तो योग हो गया। देखो, हाँ, योग राम का वियोग एवं योग। योग किसको बोलते भाई? वियोग को योग बोलते हैं। हाँ, बुद्धि संयोग वियोगम, बुद्धि के संयोग का वियोग वही है योग। ये कैसे योग? योग तो जुड़ने को बोलते हैं, जोड़ना या जुड़ना वो योग होता है। सनिश्चयेन योक्तव्यम योगो अनिर्विण्ण चेत था। आप अन्य विषयों से अपने मन को वियुक्त करेंगे तो अपने आप आत्मा के साथ योग हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। अपने आप को कोई भूलता नहीं है, अपने आप के साथ संयोग सबका रहता है। किंतु जिस समय में विषयों के साथ, संसार के साथ मन का संयोग हो जाता है तो आत्मा से वियोग हो जाएगा। और आत्मा के साथ अखंडाकार वृत्ति से हम संयुक्त हो जाएंगे, संयोग करेंगे तो संसार से वियोग हो जाएगा। योग तो दोनों ही है, वियोग वियोग है। भगवान खुद ही बोलते हैं तत्र बुद्धि संयोग वियोगम, बुद्धि संयोग का वियोग। हाँ, अनात्म पदार्थों के साथ में जो संयोग हो रहा है उसका वियोग हो जाना चाहिए। अन्य वस्तुओं का जो संबंध है उसका वियोग हो जाना चाहिए। यह है बुद्धि संयोग वियोगम, योग संगीतम। फिर उसको योग बतला दिया। हाँ, वो फिर योग कैसे होगा? अदृश्यत्वादि गुणो धर्मोक्त है, सूत्रों के अंदर भी बतला दिया है। हाँ, योग अपने आप हो जाएगा जब विषयों से वियोग होगा तो अपने आप मन का संयोग, क्योंकि परमात्मा व्यापक हो जाने के कारण सर्वत्र विद्यमान है और इसका संयोग तो बना ही रहेगा। या तो आप विषयों के साथ अपने मन का संयोग करो या आत्मा के साथ संयोग करो। बुद्धि का संयोग अगर विषयों के साथ हो गया तो आत्मा के साथ वियोग हो गया, और आत्मा के साथ उसका संयोग हो जाएगा तो संसार से वियोग हो जाएगा। वही संयोग है, वही वियोग है। आत्म संयोग संसार वियोग है और संसार संयोग आत्मा का वियोग है वो। क्योंकि आत्मा, ये मन जो है ना, मन नैयायिक लोग बोलते हैं परमाणु रूप है। हाँ, वेदांत में तो परमाणु रूप नहीं है। हाँ, वहाँ पर संयोग वियोग का थोड़ा अर्थ बदल जाएगा। वो क्या है? अखंडाकार वृत्ति विषयता, ये संयोग है। अखंडाकार वृत्ति
एकाकार वृत्ति प्रवाह, एक परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो आपका संयोग उस परमात्मा के साथ हो जाएगा। अखंडाकार वृत्ति विषयता, ये भी एक संबंध है। ये अखंडाकार वृत्ति विषयता, अखंडाकार क्या है? अखंडाकार किसको बोलते हैं? खंडाकार जहाँ पर नहीं है, खंड, खंडित खंडित, छोटा 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 विचार। जब तक आप संसार में रहेंगे तो खंडित खंडित वस्तुओं को देखेंगे। इदम इदन्न भवति, इदम इदन्न भवति, ये नहीं है, वो ये नहीं है, जहाँ पर नगार बीच में आ जाएगा। हाँ, ये कपड़ा जो है ना, वो तंबू नहीं है, जो ये लाउड स्पीकर नहीं है, अलग करने वाला नगार है। संयोग वियोग, संयोग का वियोग। इसी प्रकार पूरे संसार से परमात्मा से वियोग अगर हो जाएगा तो संयोग संसार से हो जाएगा, संसार से अगर वियोग हो जाएगा तो परमात्मा से होगा। वो है योग। तत्रवम बुद्धि संयोग वियोगम है। जो बुद्धि संयोग है, वो बुद्धि संयोग संसार के साथ में होता, उसका जब वियोग हो जाएगा अपने आप ही परमात्मा के साथ संयोग हो जाएगा। उसी को योग बोलते हैं। तो योगाश्रया, तीन योग है। योगाश्रया मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो वियुक्तया। मनुष्य मात्र का कल्याण जिससे हो उसके लिए मैंने तीन योगों को बतलाया है। भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव जी के प्रति। क्या क्या है? ज्ञानम कर्म च भक्ति, ये तीन योग। ज्ञानम, कर्म और भक्ति। हाँ, और भी कुछ हो तो बता दीजिए। तीन तो बोल दिया इकट्ठे एक साथ में। नान्यो योगो से कश्चन बोल दिया आगे। और कोई योग नहीं होता है, इतने को हम योग बोलते हैं। नान्या, और कोई योग नहीं है। एक है ज्ञान योग, और दूसरा है कर्म योग, और तीसरा है भक्ति योग। तीन, ये तीन योग यदि आपके अंदर तीन में से कोई भी एक योग आपके पास में तो आप योगी हैं। तब आप योगी होंगे। ये तीन में से एक भी नहीं होगा तो आप भोगी हैं। ये भोगी का लक्षण। तीन में से कोई भी एक भी ना हो तो। इसलिए तीन योग भगवान स्वयं सोचते हैं सबके अंदर जो है ना, ये परमात्मा के सहयोग हो नहीं पाता है, इसलिए हमने तीन योगों का वर्णन करके सुना लिया। एक ज्ञान योग है, दूसरा कर्म योग है, और तीसरा भक्ति योग। नान्यो योगोस्ति कश्चन, आगे निषेध कर लिया, और संसार में कोई दूसरा योग नहीं है। यही बस तीन योग। इधर निषेध कर लिया, अन्य कोई योग नहीं है। ये तीन योग है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति। ज्ञानम कर्म च भक्ति, ये तीन योग है। ये तीन योग से ही आप भगवान से जुड़ सकते हैं, अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं। अभी अपने आप से आप दूर हो गए हैं, स्व अपने आत्मा से भी आप अलग हो चुके हैं। अभी अपने आत्मा से कैसे अलग हो गए? बुद्धि से आप अलग हो गए हैं। आपकी बुद्धि यदि अपने शरीर के साथ में, तो बुद्धि के साथ संयोग है तो आत्मा के साथ वियोग हो जाएगा, और आत्मा के साथ यदि बुद्धि का संयोग हो गया तो वियोग हो जाएगा, संसार से वियोग हो जाएगा। ये संत जो बनते हैं ना, ये सब योगी क्यों कहलाते हैं? ये क्या प्राणायाम प्रत्याहार सब करते रहते हैं क्या? प्राणायाम प्रत्याहार सब नहीं है, वो भी कर लेते हैं, जरूरत हो तो बात अलग है, परंतु बुद्धि संयोग वियोगम योग है। संसार के साथ बुद्धि का जो संयोग है उसको छोड़ दिया, वियोग हो गया, अब योग हो गया उनका। यही योग है, ये सब योगी इसलिए है। ये तो तीन योग के लिए बतलाया, ज्ञानम, कर्मज और भक्ति। नान्या, दूसरा कोई योग ही नहीं है। नान्यो योगोस्ति कश्चन, ये चौथा कोई योग नहीं है। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी 8 योग बतलाए हैं। ये आप तीन में क्यों नियंत्रण करते हैं? कहते हैं वो सब साधन योग है, साध्य योग नहीं है, वास्तविक योग नहीं है। वो उसके लिए उपयोगी है। अहिंसा व्रत का पालन करो, किसी को हत्या करना नहीं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, तो वो भी एक योग हो सकता है।
सत्य बोलना, अगर जब आपने प्रतिज्ञा ले लिया लेकिन बीच बीच में झूठ बोलना पड़ता है थोड़ा बहुत, जो है किसी को बोलते समय में कल क्यों नहीं आए तो कोई नहीं बोलता आलस्य से नहीं आए, कहते कुछ काम था इसलिए नहीं आए बोल देते, तो इतने में असत्य बोल जाते हैं, ये असत्य हो जाता है। तो इसको योग के अंदर नहीं गिनते हैं। तो यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टावंग, यानी उसके ये 8 अंग, ये है योग। योग का स्वरूप ये है। तो बुद्धि का संयोग कहाँ जोड़ना है, बुद्धि को कहाँ संयुक्त करना है, ये बतला दिया। ज्ञानम कर्म जो भक्ति, 3 योग है उसके लिए, परमात्मा के साथ संयुक्त होने के लिए, ज्ञानम कर्म और भक्ति। जरा क्रम बदल करके यहाँ लिखा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर अभी जो चल रहा है, प्रथम तो कर्मयोग का विषय था और दूसरे दिन में भक्ति योग था, और आज जो है तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन ज्ञान योग का वर्णन है, ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के विषय में आपको आज सुनना तो नहीं हो तो कल सुन लिया आप लोगों ने, कल ही सुन लिया। तीन दिन के लिए 3 योगों को रख दिया। आज तो बुद्धि संयोग वियोग कर देना है आपको, बुद्धि संयोग वियोग, तब असली योग आएगा आपका। ये अन्यत्र जहाँ बुद्धि इधर उधर घूम रही है, भटक रही है, वहाँ से हटा करके हटाना ही है और कुछ करना नहीं है, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनात्मा दर्शने देव परात्मा नमुपास्महे, एक जगह बतला दिया है। परमात्मा की उपासना क्या है, परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ना, योग करना, लेकिन उसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनात्मा आदर्शने नहीं वो परात्मा अनुपासमहे, अनात्मा का आदर्शन जब हो जाए तो परमात्मा की उपासना अपने आप हो जाएगा। ये एक विलक्षणता है। ये तो अनात्मा का आदर्शन, अनात्मा आदर्शने नहीं परात्मा अनुपासमहे, ये श्लोक आता है, बड़े बड़े संतों का ये वाक्य है। ये तो अनात्मा का आदर्शन होगा तब क्या होगा, ये मन जो है किसी के साथ संयुक्त होकर ही रहेगा, बिना संयुक्त अपने आप उड़ नहीं सकता है ये, इसलिए किसी के साथ आश्रय को ढूंढना पड़ेगा, कोई आश्रय उसको चाहिए। वो आश्रय कौन सा होगा, जो कुछ मन के अंदर विचारधाराएं चलाएंगे उसी के साथ आप संयुक्त होते चलाएंगे, होते चले जाएंगे। ये विचारधारा जहाँ समाप्त हो गया उस समय में उसका संयोग अपने आप आत्मा के साथ संयोग। तत्तम बुद्धि संयोग वियोगम, बुद्धि का संयोग जो संसार के साथ में है उसका वियोग जब हो जाए तो ये मन का संयोग अपने आप कहाँ होगा, आत्मा के, इसी को योग बोलते हैं। मतलब यही है, ध्यान करने के लिए बैठें तो उस समय में आप मुंबई को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, क्रॉफर्ड मार्केट को भी भूल जाएंगे और गाड़ी आदियों को भी भूल जाएंगे, सबको छोड़कर केवल आत्माकार वृत्ति होनी चाहिए, अखंडाकार